हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो इतिहास है, जो हमारे एमपीपीएससी मेंस के फर्स्ट पेपर में जो इतिहास शामिल किया गया है, उसका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट है जो प्राचीन इतिहास को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? प्राचीन इतिहास को शामिल किया गया है, जिसमें से बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण क्या है अभी ये देखेंगे। ये आ चुका है हमारे एमपीपीएससी मेंस में, और ये क्या कारण है, इसके कौन कौन से ऐसे रीजन हैं कि जो ये लोकप्रिय हो गया। बाकी धर्म के अपेक्षा ये इतना जल्दी उदय हुआ और इतना जल्दी लोकप्रिय क्यों हो गया, इसका क्या क्या कारण है। तो देखेंगे सबसे पहले, जैसे अन्य धर्मों के अपेक्षा ये जल्द ही लोकप्रिय हो गया। तो इसका उदय की बात किया जाए तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ। किस शताब्दी में इसका उदय हुआ बौद्ध धर्म का? तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस धर्म का क्या होता है? उदय होता है। और बौद्ध धर्म में एक मानवतावादी शिक्षा का मिसाल पेश किया गया था। कौन सा? मानवतावादी। इसमें एक मानवतावादी का शिक्षा, यानी मानव की एक झलक है। इस धर्म में समझ में आ रहा था कि एक मानवता, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का घृणा नहीं किया जाता है, नहीं, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी प्रकार का घृणा करने जैसी कोई भी समस्या इसमें नहीं थी। और ये आगे चलकर, इसी कारण मानवता की शिक्षा मिसाल पेश करने के कारण आगे चलकर ये भारत नहीं, विश्व के अनेक देशों में लोकप्रिय हो गया। और इसके निम्न कारण थे। वो कारण कौन कौन थे, वो कारण हम देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में आरंभ में, बौद्ध धर्म में आरंभ में, आरंभ का मतलब होता है जो शुरुआत है, जो प्रारंभिक है। बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक है, जब ये इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये आरंभिक में, यानी प्रारंभ में विवाद, जो दार्शनिक विवाद है, इसके जंजाल से ये काफ़ी दूर था। यानी जो दार्शनिक विवाद हैं, इसके जंजाल में ये बिल्कुल नहीं फंसा था। इसके कारण ये लोकप्रिय होने का कारण बना, जो सामान्य लोगों के बीच में ये तेजी के साथ फैला और लोकप्रिय हो गया, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। फिर इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की। इसने किसकी निंदा की? वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था थे, जो 4 वर्ण, अगर देखा जाए तो हिंदू में 4 वर्ण अपनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें से ये कहा किसी को कोई भी वर्ण नहीं, कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब हम मानव हैं और सब हमें एक समान रहना है। इसके कारण जब इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, तो इन्हें निम्न वर्ण का क्या मिलेगा दोस्तों? समर्थन मिला। इन्हें निम्न वर्ण का क्या मिला? समर्थन मिला। ठीक है ना। जब इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, जो निम्न वर्ण वाले लोग थे वो काफ़ी परेशान थे उच्च वर्ण से, तो उन्हें के लिए एक अच्छा मार्ग, अच्छा द्वार को खुला। जब द्वार खुला तो इन्होंने इस धर्म में जाने के लिए अपना फैसला बना लिया। और पूरे तरह से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को निम्न वर्ण व्यवस्था की पूरी तरह से समर्थन मिला और वो शामिल हुए। फिर इसके बाद देखेंगे ब्राह्मण धर्म की तुलना में, किसके, कौन से धर्म में? ब्राह्मण धर्म के तुलना में ये अधिक उदार था। ब्राह्मण धर्म के तुलना में ये अधिक उदार था। मतलब एक उदारता का मिसाल भी इन्होंने क्या किया है? पेश किया है। जो ब्राह्मण धर्म था, ये एक जटिल, इनका जो धर्म था, इनसे संबंधित अगर कहा जाए, इनके तुलना में बौद्ध धर्म में एक अच्छा मिसाल उदारवादिता का उदारवाद एकदम पेश किया कि हमारे धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई जात नहीं है, हम सब एक ही जात के हैं। वो, और हमारा कौन सा जात है? वो मानव जात है। कौन सा जात है? मानव। जिसमें अधिक जनतांत्रिक था, जिनमें अधिक जनतांत्रिक था। अब ये सब मिलने के कारण कौन नहीं चाहेगा कि हम अपने सुविधा के लिए, हमें अच्छा जहाँ मिल रहा है वहीं तो हम जाना चाहेंगे। तो इसमें जो जनता थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए प्रयासरत थी और जुड़ी भी थी।
फिर अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, बुद्ध का व्यक्तिगत, जो बुद्ध का व्यक्तिगत है, यानी उनके व्यक्तिगत की खुद बात हो रही है कि बुद्ध का जो व्यक्तिगत है वो एक अच्छा, मतलब एक अच्छा मिसाल पेश किए उन्होंने। और धर्मोपदेश, इन्होंने धर्म से जैसे जो उपदेश है करने की उनकी प्रणाली थी, वो बौद्ध धर्म के प्रचार में भी क्या हुआ, सहायक थी। इन्होंने जो इनका व्यक्तिगत जीवन था, व्यक्तिगत एग्जाम था, इन्होंने अपने धर्म के जैसे प्रचार करने के लिए जो सिस्टम अपनाया था वो सिस्टम बहुत अच्छा था, जो मतलब इनके प्रचार में एक बहुत बड़ा सहायक बना। इनके जो प्रणाली बनाए थे, जो नियम बनाए थे, इनके प्रचार में आसानी से प्रचार किया जा सका और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं हुआ। फिर इसके बाद देखेंगे अगला, जनसाधारण। जनसाधारण का मतलब आम लोग, इनकी भाषा इन्होंने पाली रखा। बौद्ध धर्म में क्या रखा गया, पाली। जो बौद्ध धर्म के प्रचार में क्या मिला, बल मिला। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुओं में इसकी हम बात करें तो संस्कृत था, क्या था, संस्कृत था। लेकिन इन्होंने अपना भाषा क्या रखा था, पाली था। जब पाली रखा तो लोगों को समझने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती थी और लोग आसानी से पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। इसलिए एक भाषा से संबंधित काफ़ी प्रभाव पड़ा। लेकिन हिंदू धर्म में तो संस्कृत रखा गया था, जो आम लोगों की समझ में एक परे था। आम लोगों की समझ में वो क्या था, परे था। मतलब लोग समझ ही नहीं रहे थे संस्कृत को। तो अगर किसी कदर पढ़ लिए तो उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भाषा का भी, क्योंकि अगर जनसाधारण भाषा इन्होंने पाली अपना दिया तो लोगों के लिए आसान राह हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे संघ की स्थापना। इन्होंने संघ की एक स्थापना की जो बौद्ध धर्म के प्रसार यानी प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया। अगर इन्होंने जगह जगहों पर अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म की एक संघ बना दी और संघ बना के स्थापना कर दी, जो इनके प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत का महसूस नहीं करना पड़ा और आसानी से लोग इसको अपनाने लगे, आसानी से समझने लगे। और ये धीरे धीरे पूरे भारत के साथ विश्व में छाने का अपना जाल बिछा रहा था और फैला भी, क्योंकि इसके बहुत अच्छे सरल सुबोध और आडंबरहीन नियम नहीं थे। आसानी से यहाँ लोग अपना प्रवेश दे सकते थे, उसमें शामिल हो सकते थे। फिर अशोक, अगला पॉइंट है अशोक। अशोक और कनिष्क, अशोक एवं कनिष्क के राजाओं के सहयोग के बाद बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया। जो अशोक देखेंगे ये मौर्य काल के बहुत बहुत महान राजा माने जाते हैं। अशोक है और कनिष्क। कनिष्क देखेंगे ये कुषाण वंश के राजा हैं और अशोक मौर्य। अशोक अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हैं। इन्होंने इनके संरक्षण में इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया। और कनिष्क जो कुषाण वंश, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। ये कई बार प्रेम में भी पूछा जा चुका है, तो कहाँ भेजा था, श्रीलंका। कनिष्क के भी संरक्षण में ये देखा जाए तो इन दोनों के संरक्षण में ये धीरे धीरे म्यांमार, चीन, जापान ऐसे क्षेत्रों में ये धीरे धीरे फैला और अंतर्राष्ट्रीय रूप में क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि अगला वीडियो हम आपको इसी तरह देते रहें।